इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेशन। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक अपना प्लान जो है बनाएंगे कि कौन से लेवल जो है कल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज निफ्टी की कल एक्सपायरी है 21 अगस्त की, तो उसको समझने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी, इन दोनों का ऑप्शन चेंज जो है वो समझने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे सर कहाँ पे, एफआईएस और डीआईएस और ब्रोकर डेटा, वो भी आपको आज अच्छे से समझाने वाला हूँ। तीनों चीजों को अच्छे से समझिए, फोकस यहाँ रखना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, बैंक निफ्टी को ऐसा क्या पता है जिससे वो आज ऊपर नहीं गया? ठीक है सर, निफ्टी ने तो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है 25,025, जो कि हमारा रिसेंट हाई था, जिससे मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो 25,025 का ब्रेकआउट देके निफ्टी तो ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी वही है। तो उसको ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझेंगे। उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि क्यों साथ नहीं दे रहा है? रिलायंस भाग रहा है तो निफ्टी भाग रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा पीछे खड़ा हुआ है। ऑप्शन चेन के अंदर क्या बन रहा है, कौन सी कहां पर पुट कॉल इशू अगर इनबैलेंस हो रहा है, तो वो हम फोकस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली 5:30 पे लेकर आता हूँ। शाम को आपके पास डेटा की वीडियो आएगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब आ जाते हैं सीधा चार्ट्स पर और वहां पे देखेंगे कि क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है, कौन से लेवल्स जो है कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम सीधा आ चुके हैं चार्ट्स पर और हम चार्ट्स में देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम पर जो मुझे पता है कि आपके साथ मैंने जो लेवल डिस्कस किया था, कौन सा लेवल है सर? ये था 2520 का लेवल। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ही ये लेवल है। ये देखो, ये लेवल, ठीक है सर। यहाँ पे कल मैंने आपको क्लियरली एक चीज बोली थी कि मार्केट के अंदर जो हाई बना हुआ है, कौन सा लेवल था? 25,025 का ये लेवल। ठीक है, मैंने कहा था इसको ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव जो है यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि 25,000 के जो कॉल सेलर्स हैं वो यहाँ पे फंस सकते हैं। अगर 25,025 के ऊपर मार्केट ने 10 मिनट भी स्पेंड कर दिया और मार्केट ने क्या किया, वही किया, मतलब धीरे 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 ऊपर गया। 25,025 पे पूरी देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। वहां पे क्या हुआ, 25,000 के जो कॉल सेलर्स थे वहां पे उनके पैनिक स्टार्ट हुआ, उनकी वजह से आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। ऊपर की साइड कॉल ज्यादा सेल थी नहीं, 2500 की साइड भी, तो मार्केट बड़ी स्मूथली ऊपर की साइड चलता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है सर, क्या अब ये लेवल में ब्रेकआउट हो चुका है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। देखो, ब्रेकआउट होने का, देखो 25,025 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया। आप इसको ये तो नहीं बोल सकते कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ। दूसरी चीज, क्या ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये देखो, इस बड़ी ग्रीन कैंडल को देखो ना, सही बनी है कैंडल, कहीं भी हम इसको नहीं बोल सकते कि आप यार, जो मैं आपसे बोल रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तो अब क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं? इस कैंडल को देखने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर भाई आप 25,000 के ऊपर जाके खड़े हो चुके हो, क्लोज दे चुका है निफ्टी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एफआईएस जो है अब मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। देखो, डीआईएस तो बहुत दिन से खरीद ही रहे थे, डीआईएस में तो कोई कमी है नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? एफआईएस की। एफआईएस के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो बेच तो रहे हैं लेकिन वो इंडेक्स बेच रहे हैं। मतलब अब बेचने के बाद उनके इंडेक्स में भी कुछ है नहीं, तो वो क्या खरीद रहे हैं? वो खरीद रहे हैं स्टॉक्स को। ठीक है, कल भी स्टॉक्स में आप देखोगे, कल शाम को आपने वीडियो देखा है, तो कल भी उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं। तो कल एफआईएस की नेट नेट बाइक थी, कैश मार्केट में बेचा था, लेकिन स्टॉक्स में इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं वो उन्होंने खरीदे थे, स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे थे। तो ये चीज क्या समझा रही है कि मार्केट के अंदर देखो, कभी भी एफआईएस को आना है ना, मैं बार बार बोलता हूं, तो पहले वो क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम स्टॉक्स फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं, उसके बाद मार्केट जो है कैश मार्केट के अंदर आते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में उनकी वापसी कहीं ना कहीं 2 दिन जो है डेटा वो देखने से पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से आज मार्केट के अंदर ये इंपॉर्टेंट लेवल का जो है ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई, यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं है। अब देखने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर क्या ये ब्रेकआउट हो गया? देखो, ब्रेकआउट सिंपल दिख रहा है, हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा प्लान कुछ ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो डबल बॉटम बन रहा था, ठीक है, ये वाला डबल बॉटम जो हम बात कर रहे थे, इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसने ब्रेकआउट दिया है। देखो, ये लेवल पे क्या है, ब्रेकआउट दिया है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये, देखो यहाँ पे। अब जब ब्रेकआउट दिया है नेकलाइन का, तो हमें कहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं? सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है 25,300 तक का। तो मार्केट के लिए जो सबसे इजी लेवल रहेगा ब्रेक करने का, 25,300 रहेगा। अच्छा, एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो दिखाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर 25,300 और 25,000, ये वाला जो लेवल है ना, अगर देखो इस हाई से इस लो पे अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, फिबोनाची आपका नाम सुना होगा इसने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 0.5 और 0.6 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो अब यहाँ पे ना सपोर्ट तो ले रहा है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन इस जोन में ना आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, बिकॉज ये जो लेवल है ना, इसके बाद अगर ये तोड़ेगा ना, 0.6 के लेवल को तोड़ेगा। कौन सा लेवल है सर? ये 25,200 25,300 वाला लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है, कहाँ तक का, ऑल टाइम हाई का। ठीक है, ये वाला रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, क्या मार्केट के अंदर वी शेप रिकवरी आ सकती है? क्या आपको सही में लगता है कि मार्केट यहाँ से एक वी शेप रिकवरी दे सकता है?
तो ये क्वेश्चन अपने आप से एक बार जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से एक बार में वी शेप रिकवरी दे सकता है, इसलिए ये जो टाइम है ना यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि ये 0.5 और 0.6 का लेवल है, ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल के रहना है। ये मार्केट जो है ना यहाँ पे आपको फंसा सकता है, ठीक है। ये लेवल से मार्केट भागता हुआ आया है, नो डाउट, अच्छी बात है। क्या मार्केट के अंदर कहीं भी कमजोरी है? नहीं, बिल्कुल कमजोरी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना इस जगह पे थोड़ा सा हमें टाइम पास मार्केट करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा दैट विल बी अ गुड थिंग। अब आपको यहाँ से रास्ता क्लियर है कहाँ तक का? 25,300 25,250 तक का। लेकिन उसके बाद मार्केट वहां पे आपको अटका सकता है एक बार को, ठीक है सर, ये चीज बिल्कुल मान के चलो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लर्निंग जो है ना वो अच्छी मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तब तो रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है, फिर तो कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, फिर तो आसमान बिल्कुल क्लियर है ऑल टाइम हाई तक का, ठीक है, यहाँ तक का। लेकिन यहाँ पे 0.5 और 6 का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले क्लियर है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आराम से तसल्ली से एक्यूमुलेशन के ऊपर ध्यान रखना है और थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने को नहीं देना है। इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट हुआ 25,300 तक का रास्ता सही है, लेकिन ऊपर आप पूछोगे मेरे से कि हाँ मार्केट 25,500 या 700 के लिए जा सकता है, अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट 25,700 25,800 तक का फ्यूल उसके अंदर है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं वापस से पर यहाँ पर मैंने आज आपको क्या बोला था, ठीक है। कल आपने अगर सेशन देखा, ठीक है, कल का सेशन आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बताया था कि मार्केट जो है आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ब्रेक करने के बाद ही हम कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। और नीचे हमने क्या बताया था आपको, ये एक सपोर्ट लाइन बताई थी कि ये एक सपोर्ट लाइन है, बिल्कुल आराम से सपोर्ट पर दिमाग लगाना, कहीं को दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही इसने यहाँ पे मार्केट वापस आया नीचे, मैंने क्लियरली यहाँ पे बोला मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, बिकॉज 3 बार हमने यहाँ से ही रिवर्सल देखा था। ये मेरे टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था, कितने बजे किया था देख लेते हैं यहाँ पर, आज का क्या डिस्कशन था टेलीग्राम पर, और कल हमने क्या बोला था क्लियरली। यहाँ पे मैंने 934 को आपको ये बोला था कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ एट अवर ट्रायंगल लेवल, ठीक है, ट्रायंगल लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से मैंने बोला निफ्टी वी कैन सी अस रिवर्सल फ्रॉम आवर सपोर्ट। हमने क्या बोला, एक रिवर्सल यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। प्रॉपर वे में यहीं से एक क्लियर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था, वहीं से मार्केट ने एक शानदार रैली दी, एकदम परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला यहाँ पे थोड़ा सा तसल्ली रखनी है, ठीक है। तसल्ली का मतलब कि भाई यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद क्या करा, यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल बनाया, इसके अंदर मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन था, ठीक है। मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन मैंने आपको बोला भी था, यहाँ पे आप चार्ट्स में आओगे तो यहाँ पे नीचे ये हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बोला, ठीक है, कि मॉर्निंग आई शेयर रिवर्सल, ठीक है, 70 पॉइंट वहां पे आराम से मिले। उसके बाद निफ्टी इज फॉर्मिंग अ इनसाइड बार कैंडल। मॉर्निंग पे क्या बोला मैंने आपको कि अच्छे खासे रिवर्सल मिल गया, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इनसाइड बार कैंडल बन रही है, और क्या है, ब्रेकआउट विल डिसाइड द डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने लगभग आपको 12 बजे करीब मैसेज डाला था, तो यहाँ पे करीब ये मैसेज था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो है ना, ये एक इनसाइड बार कैंडल बन गई थी, ये वाली एक, ठीक है। उसके बाद इसने क्लियरली इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद बहुत ही स्मूथ तरीके से आप इसको हटा दो, आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ से मैं अगर इसको हटा देता हूँ, ये भी इसका काम खत्म हो चुका था, इसको भी हटा देते हैं, कहीं कोई इसकी दिक्कत वाली बात नहीं। आज का एनालिसिस समझ लो कैसे मैंने किया था, ठीक है, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं, हवा वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने कहा भाई क्या हो सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्लियरली यहाँ पे आया रिटेस्टिंग, ठीक है। मैंने आपको ये भी मैंने मैसेज डाला था कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। उसके बाद देखो शानदार मूव, ठीक है, क्लासिक आपको मूव मिला वहां तक का, ठीक है। यहाँ पे अपने आराम से कहीं को दिक्कत नहीं। अब आगे क्या प्लान करना है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले आपने अभी तक अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, ठीक है, ये मैंने क्लियरली आपको बताया। उसके बाद है ना, आपने अभी तक अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए, किसी भी फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। एक ही चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसका कोई पैसा मांग रहा है उसको जरूर से ब्लॉक मारो और रिपोर्ट करो, ठीक है, फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। इसमें लगभग हम लोग 43,966 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और
अच्छे से लर्निंग के लिए करना, कोई यहाँ पे बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, ठीक है। अब आ जाते हैं कल का प्लान क्या होना चाहिए, कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो आज का जो मूव आया है, ठीक है, अब कल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है। यहाँ पे हमारा आज का रजिस्टेंस जो है इसको मैंने मार्क करा, ये मैंने यहाँ से रजिस्टेंस जो है ये मार्क कर रखा है, ये मेरा रजिस्टेंस है जो कि है लगभग 25,080 के पास में, ठीक है। 25,080 का लेवल जो है वो हमारे लिए 2580 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे है, अब जो ये लेवल था ना कल वाला 2525, ठीक है, 25,025 जो लेवल था, अब वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे 25,000 के आसपास वाला जो लेवल है ना, ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। तो कल के लिए हमारे जो प्ले वाली जो हमारी जोन होगा ना कि भाई यहाँ पे हमें क्या दिमाग लगाना है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखो। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, देखो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा है। अब अगर ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला स्विंग हाई ब्रेक करेगा, तो एक और मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 2500 के ऊपर जा सकता है और फिर वापस से नीचे आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में स्मूथ सी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, उसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सेम प्यारी सी ट्रेंड लाइन है, इसको आपको फॉलो करके वो चलना है, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन काटेगा, ठीक है, समझो बात को, यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, अब यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर ये अब इसको ब्रेक करता है, समझ में आ गई, ये आज का जो हाई है 25,086, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक हमें मूव दे सकती है, आपको एक मूव यहाँ तक का ऊपर तक का मिल सकता है, जो कि हो सकता है कहाँ तक मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ये लेवल कहाँ तक क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक की है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना लगभग 25,120 या 25,125 तक का मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट ने क्या करा, कल क्लियरली इसको ब्रेक ऊपर तोड़ा यहाँ से, ठीक है। अगर ऊपर तोड़ा तो ये अपना 25,125 तक का मूव आ सकता है, उसके बाद वापस से यहीं पे सपोर्ट, उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेंड लाइन को चला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है और सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़ क्या है, ये भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, आपको ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है और इंपॉर्टेंट आपकी ये ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है इधर भी और आज भी क्लोजिंग हमने इसके पास में ली है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देता हुआ नजर आता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहले तो हमारे ये सपोर्ट पे आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, इसको तोड़ना मार्केट के लिए आसान तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है कि इसको तोड़ दे। यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकती है। अब 25,000 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे टाइम पास करती हुई नजर आ सकती है। खुदा ना खास्ता इसको तोड़ता है, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो मार्केट आपको फिर दोबारा से वीक होता हुआ नजर आएगा, जो कि मार्केट को कहाँ तक लेके जाएगा, नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है वो आपको बता दूं। ये हमारे लिए लेवल होगा ये, ठीक है, 25,935 का, ठीक है, 935 के आसपास का ये वाला लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर उसने नीचे की साइड से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर प्लान होना चाहिए आपके पास में। देखो मार्केट को शुरू होने से पहले आपके पास अगर प्लान नहीं है तो फिर आप दिक्कत कर रहे हो। आपके पास अगर मार्केट को शुरू होने से पहले प्लान नहीं है तो आपके साथ इशू है, ठीक है। आपको पहले ही प्लान होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, नहीं तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे वहां पे, फिर आपको क्या है प्रॉब्लम आती है। और फिर आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, भाई देखो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, मैं आपको एक दिशा दे सकता हूं, ठीक है भाई, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप कहो कि मैं आपके लिए ट्रेड करूंगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपको अपनी दिशा अपना प्लान जो है खुद से रेडी करना है बिफोर मार्केट ओपनिंग, है ना। तो ये लेवल्स हैं, कहीं भी आपको ऊपर की साइड से यहां से रिवर्सल आता है, अगर ये ब्रेकआउट देता है दैट विल बी अ गुड थिंग, कहां तक 25,125 तक। अगर मान के चलो नीचे की साइड से यहां से ब्रेकडाउन आता है तो सबसे पहले 25,000 और 25,000 भी ब्रेकआउट होता है तो आपको नीचे के लेवल मिल सकते हैं 25,935 तक, 24,935 तक, ठीक है। यहां पे हमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको मार्क करके चलना है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन देखूं, हमारी ये रही ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, 25,000 का लेवल जो है, अब
यहाँ पे 80 कल आपने देखा था अच्छा खासा वाई था, यहाँ पे सारा वाई जो है यहाँ पे गायब होता हुआ नजर आ गया। अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है 1,93,000, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 लाख का वाई है, 2 करोड़ का वाई है, सॉरी। तो 2 करोड़ का वाई बहुत पावरफुल वाई दिख रहा है 25,000 पे। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा स्पेशली कल के लिए, ठीक है। रजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा सर? रजिस्टेंस आपको मिलेगा 2500 पे, तो 133 लाख का वाई यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये आपको 2500 पे जो है इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। मार्केट क्या कर सकती है, इन दोनों लेवल के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है। सबसे पहले इन दोनों लेवल के पास में टाइम स्पेंड करेगी। अगर 25,000 तोड़ता है, एडिशनल आपको 24,935 तक का यहाँ तक का एक मूव मिल सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और खुदा ना खास्ता 2500 और उसने तोड़ दिया तो आपको कहाँ तक का मूव मिल सकता है? 25,200, जो कि 25,125 या उसके 25,150 तक का मूव, जैसे कि मैंने आपको भी प्लान में बताया, वहां तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है? तो बैंक निफ्टी देखें तो आज थोड़ा सा रूसा हुआ था, ठीक है। बैंक निफ्टी वही वाला प्रोग्राम कर रहा है जैसे हमें लग रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना डबल बॉटम जैसी सिचुएशन नहीं आ रही आपको? यहाँ पे हमने एक नेकलाइन ली है, नेकलाइन पे रेजिस्टेंस लिया है, वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना इसने एक इंपॉर्टेंट चीज बनाई है, देखो ये एक हैमर कैंडल बनाई है। अब ये जो लो है ना, आप इसको मार्क करके चलो। अगर कल बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला लो ब्रेक किया तो फिर प्रॉब्लम है, उसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये लो ब्रेक क्यों हो रहा है। अगर ये लो ब्रेक हुआ है तो फिर निफ्टी जो है कहीं ना कहीं इसको फॉलोअप लेने आ सकता है। और ये भाई साहब कहाँ जा सकते हैं फिर निफ्टी को फॉलोअप देने के लिए? ये भाई साहब क्या क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा नीचे की साइड जा सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। ध्यान रखना, इस लेवल तक गिर सकते हैं अगर इसने आज का लो ब्रेक किया। आज देखो पॉजिटिव कैंडल बनी है, इसने एक अच्छी हैमर कैंडल बनाई है, इसको होल्ड करना चाहिए और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए कायदे से। अगर ये कल वीक होता है तो दिक्कत वाली बात है। एक बार इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो क्या प्लान बन रहा है हमारे लिए उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये प्लान बनना है इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, बार बार हम यहीं पे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब इस प्लान को हमें यहाँ पे सम्मान में रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा इस वाले ट्रेंड लाइन में चल रहा है, इस वाले ट्रायंगल पे चल रहा है। देख लो आपके सामने है, ये देखो बहुत प्यारा ट्रायंगल है, यहीं पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है आपका, क्लियरली ये आपका सपोर्ट है। अगर कल इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, 55,750 का, तो आपको कहां तक का मूव मिल सकता है? 56,000 तक का मूव एक बार को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब ना यहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे भी डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बननी है। अगर ये ब्रेकआउट देगा 56,000 तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कल यहाँ तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे 55,750 का ब्रेकआउट देता है। तो नीचे की साइड क्या है? नीचे की साइड अगर ये लेवल निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर कल मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो फिर कंसर्न वाली बात है। और फिर जो ये गैप बना हुआ है मार्केट के अंदर, ये फिर आपको गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है। और बैंक निफ्टी आपको निफ्टी के लिए भी जो है कमजोरी बना सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा हो, आपको पसंद आ रहा है तो